वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आप कोई ऐसा प्लान कर रहे हो, कोई ऐसा हिल स्टेशन जाने के लिए प्लान कर रहे हो जो आपके पॉकेट को ध्यान में रखते हुए, नेचर को ध्यान में रखते हुए, एंड अगर आपको लगे कि हम किसी हिल स्टेशन भी जाएं और आपके बजट में हो, तो पचमढ़ी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसे डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, एंड जो आपके पॉकेट को भी ध्यान में रखते हुए, एंड अगर आप नेचर लवर हो उसको ध्यान में रखते हुए, पचमढ़ी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप इसे ज़रूर कंसीडर करो एंड वीडियो को पूरा देखना आप एंड तक। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज शालिनी मिश्रा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी बहुत सारी वीडियो जो मैं अभी घूमने गई थी रिसेंटली, एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं एमपी यानी पचमढ़ी की, मध्य प्रदेश हम गए थे घूमने वहाँ की। तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियाँ हम लोगों से हुई थी और जो हम लोग को बाद में बहुत अफसोस हुआ कि नहीं, अगर हम ये नहीं किए होते तो ये चीज़ भी ऐसे ऐसे हो सकती थी। तो वो चीज़, अगर आप पचमढ़ी जाने का टूर प्लान कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है वो मैं आपको सब बताती हूँ। सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताती हूँ। एंड उसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि आपको मैं पूरी चीज़ बताऊंगी, डिटेल बताऊंगी, ताकि आपको कभी भी अगर आप वहाँ प्लान कर रहे हो पचमढ़ी जाने के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो बता दूं कि मैंने जो मेरी ट्रेन थी वो थी गोरखपुर से, ठीक है। गोरखपुर से होशंगाबाद के लिए, डायरेक्ट पिपरिया के लिए ट्रेन नहीं मिली थी। होशंगाबाद स्टेशन है, वहाँ से आपका जो पचमढ़ी है, वहाँ से जो पिपरिया है, आपको डायरेक्ट, पहले तो होशंगाबाद से आपको डायरेक्ट कोई भी गाड़ी पचमढ़ी के लिए नहीं मिलेगी। आपको होशंगाबाद से पिपरिया जाना पड़ेगा। तो हमने टूर जो किया था, अपना प्लान किया था, तो हम निकले थे 6 तारीख को यानी 6 जून को, और हम पहुँचे थे 7 जून को। 6 जून को हमारी ट्रेन थी 5:30 बजे के करीब शाम में गोरखपुर से, और हम नेक्स्ट डे पहुँचे थे वहाँ पे लगभग 12:30-1 बजे के करीब हम पहुँचे थे होशंगाबाद से हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने होटल में फ़ोन किया तो वहाँ से पता चला कि पहले हम सोच रहे थे कि पिपरिया उतरे या होशंगाबाद उतरे, लेकिन पिपरिया तक नहीं, होशंगाबाद ही हम उतर गए। एंड वहाँ से हमने फिर क्या किया, हमने वहाँ से बस लिया, जो कि होशंगाबाद से पिपरिया की जो दूरी है वो है आपकी 72 किलोमीटर। आपको 1.5 से 2 घंटे बस से लग जाते हैं, आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि मेरी जो ट्रेन थी वो डायरेक्ट पिपरिया के लिए नहीं थी गोरखपुर से, तो हमें होशंगाबाद उतरना पड़ा। डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेन कहाँ से है, आप कहाँ से हो, आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। हो सकता है कि आपका जो होम टाउन है, आप जहाँ से भी ट्रेन ले रहे हो वहाँ से पिपरिया के लिए आपको ट्रेन मिल जाए, तो उससे आपको बहुत ईजी होगा, ठीक है। आपके 1.5-2 घंटे बच जाएंगे। तो हमने बस से ट्रैवल किया और हम पहुँचे पिपरिया से हमने फिर लिया गाड़ी। हमने एक स्विफ्ट डिज़ायर थी, हमने वो ली, और पिपरिया से जो है वो पचमढ़ी, जहाँ हमारा मेन डेस्टिनेशन था, जहाँ हमें रुकना था, वहाँ पे उसकी जो दूरी थी वो थी आपकी 55 किलोमीटर, जो अगर ऊंचाई पे है, आपका चढ़ाव पड़ता है, ऐसा नहीं कि प्लेन है। जो पहाड़ हैं वो ऐसे हैं, मतलब घुमावदार रास्ता है एंड पहाड़ पूरे ऐसे हैं, तो आपको 54 किलोमीटर होने के बावजूद भी पिपरिया से पचमढ़ी के डिस्टेंस आपको 2 घंटे लग जाते हैं। तो हमने वहाँ से एक स्विफ्ट डिज़ायर लिया था, जो कि नॉन एसी उसने बताया था, 1000 में, एसी बताया था उसने 1200 रुपये में। तो हमने 1200 रुपये एसी का हमने लिया था। वहाँ से हम गए, हमारा होटल था वुडलैंड होटल पे हम रुके, एंड उसकी वीडियो भी मैं आप लोग को जल्दी ही देने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा होटल है, बहुत रीज़नेबल है। हमने ऑनलाइन बुक किया था अगोडा के थ्रू, तो हमें पड़ा था 43,000 का, 4300 का 2 दिन का, तो हमने वो लिया। तो हम 7 को हम पहुंच गए पचमढ़ी, एंड उसके बाद से आप पचमढ़ी जाओगे तो आपके लिए पचमढ़ी 2 दिन बहुत है घूमने के लिए। आपको 2 तरीके के पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। एक जो ऐसे पॉइंट होते हैं कि जहाँ पे आप जो है 2 व्हीलर से जा सकते हो,
एक ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे आपको जिप्सी हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है। तो पहले एक टाइम पे वहाँ पे अलाउड थी लेकिन अभी नहीं है फ़िलहाल। तो वहाँ के लिए आपको जिप्सी लेनी पड़ेगी। तो हम 7 को पहुँचे एंड 7 को हमने रेस्ट किया। 8 को हमने होटल से ही, आपको सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ की ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, होटल जितने हैं बहुत स्पेशियस हैं, बहुत ही सुंदर हैं, आप खुद को नेचर से कनेक्ट फील करोगे। एंड उसके बाद अच्छी चीज़ ये है कि आपको लगभग हर होटल वाले वहाँ पे आपको गाड़ी प्रोवाइड कराते हैं, अगर आप जैसी मांगोगे। आप चाहो तो बाइक ले लो, स्कूटी ले लो, कार ले लो, जो भी वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो हम लोगों ने 8 तारीख यानी 8 जून को, हम 6 को गोरखपुर से चले, 7 को पहुँचे, 7 को रेस्ट किया, 8 को हम लोगों ने स्कूटी हायर किया। स्कूटी जब हमने हायर किया तो वो सुबह 8:30 बजे हम लोग को स्कूटी मिल गई, और स्कूटी आपको फ्यूल के साथ मतलब मिल जाएगी वहाँ पे 8 या 900 की। तो हमें मिली थी 800 की, और आपको सुबह 8:30 बजे से रात के 9 बजे तक, ठीक है। तो हमने जो स्कूटी से जो पॉइंट घूमा वो जो कि आप वहाँ पे घूम सकते हो, क्योंकि कुछ जगह वहाँ पे क्या होता है कि बुधवार को कुछ जगह बंद होती हैं। तो हम लोगों ने जो स्कूटी से घूमा वो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, जो आप 2 व्हीलर से घूम सकते हो, अपनी खुद की गाड़ी से घूम सकते हो। वो है आपका पांडव केव आप घूम सकते हो, हांडी को घूम सकते हो, महादेव घूम सकते हो, गुप्त महादेव घूम सकते हो, और जटाशंकर मंदिर है। महादेव, गुप्त महादेव एंड जटाशंकर, ये तीनों ही शंकर भगवान के मंदिर हैं। बहुत ही सुंदर है। आपको गुफा में जाके एंड मतलब वहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ये फील होगा कि आप बहुत नेचर से कनेक्ट हो गए हो। एंड आप मतलब ये जो गुप्त महादेव एंड जटाशंकर है, वहाँ पे आप जाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जो महादेव है, महादेव में आपकी स्कूटी या आपका जो भी है गाड़ी, वो एकदम मंदिर के पास तक जाएगी। गुप्त महादेव वहीं से 1.5 किलोमीटर की वहीं से आधे 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं। प्रॉपर 1 किलोमीटर नहीं कहेंगे। तो आपकी गाड़ी जहाँ पे खड़ी होगी वहीं पे खड़ी होगी, वहाँ से आप पैदल जाओगे। वहाँ से क्या है, जो गुप्त महादेव है वो एकदम गुफा में है, एंड आपको एक टाइम में 8 लोगों को एंट्री मिलती है। लेकिन मैं अंदर नहीं गई क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो इसकी वजह से मैं नहीं गई वहाँ पे। तो बस मैं दूर से दर्शन करके चली आई, और मतलब दूर से हाथ जोड़ लिया। मैं अंदर नहीं गई क्योंकि बहुत भीड़ थी, एंड मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम, मुझे सफोकेशन की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी मुझे होती है, इस वजह से मैंने वो रिस्क नहीं लिया अंदर जाने की। तो पांडव केव, महादेव, गुप्त महादेव, जटाशंकर एंड हांडी को, ये आप 5 पॉइंट हैं जो आप आपकी खुद की गाड़ी से घूम सकते हो। आप खुद ड्राइव करके वहाँ जा सकते हो, ठीक है। आपको स्कूटी अगर आप लेना चाहो तो 800 रुपये की मिल जाएगी। अगर आप बाइक या फिर आप बुलेट लेना चाहो तो आपको मैं बता दूँ सब कुछ 2000 के अंदर मिल जाएगा। बुलेट या जो भी आप अच्छी गाड़ी लेना चाहोगे आपको 2000 के अंदर मिल जाएगा। स्कूटी आपको 800 की मिल जाएगी, मुझे 800 की मिली थी फ्यूल के साथ। तो ये पॉइंट हुए जहाँ पे आप खुद की गाड़ी से जा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि एक फिर सेकंड पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आपको जिप्सी हायर करनी पड़ेगी। और मैं बता दूँ वहाँ पे सिर्फ जिप्सी चलती हैं इस पॉइंट्स के लिए, क्योंकि ये सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर ये सारे पॉइंट्स आते हैं। एंड आपको जिप्सी से लेके हर चीज़ आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड कराता है। तो वहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी जिप्सी के लिए आपको जो है बाइसन लॉज जाना पड़ेगा। बाइसन लॉज का हमने वीडियो डाला है, वहाँ टिकट काउंटर है, वहाँ से आप जिप्सी हायर करोगे। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जिप्सी जो है वो पूरे दिन का लगता है 3200 रुपये, यानी 3200। लेकिन अगर आप 2 लोग हो, हस्बैंड वाइफ हो या कपल हो, तो आप शेयरिंग में भी जा सकते हो। मतलब आप अपने मतलब रिसेप्शन पे जहाँ पे आप होटल पे रुके हो वहाँ बोल दो कि भाई अगर आपको कोई जिप्सी वाला मिलता है और मुझे शेयरिंग में जाना है, अगर वो किसी बताता है कि आपके वहाँ कोई है शेयरिंग वाला, तो आप मेरा नाम दे सकते हो। तो वहाँ पे एक इस तरीके से आपको होटल से हेल्प मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है, मैंने देखा ये चीज़ हम लोग बहुत परेशान थे। हम लोगों ने सोचा 3200 रुपये देना कोई मतलब समझदारी की चीज़ नहीं है। तो मैं यही सोच रहे थे कि हमें शेयरिंग पे मिल जाए तो सबसे अच्छी चीज़ है। नहीं मिलती तो जाते ही, लेकिन शेयरिंग पे मिल जाए तो अच्छा है। तो
फिर क्या हुआ कि हमें अभी हम रिसेप्शन पे अपने वहाँ होटल में बात कर ही रहे थे, तब तक एक भैया है वहाँ पे, अविनाश भैया, अविनाश जो जिप्सी ड्राइवर हैं, उन्होंने हमारी बातें सुनी और बोली मैम आप सर आपको शेयरिंग पे चाहिए। तो हमने बोला कि हाँ भैया हमें शेयरिंग पे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक और फैमिली है वो भी शेयरिंग पे चाहते हैं तो आप ले सकते हो। तो इस तरीके से हमें शेयरिंग पे मिल गई। तो आपको जो टिकट्स मिलेंगे वो बाइसन लॉज से मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको दो काउंटर हैं वहाँ पे। एक पे शायद एक काउंटर पे आपको शायद 2000 की एक टिकट्स लेने होते हैं एंड एक पे आपको लेने होते हैं 1200 के टिकट्स। तो आपको 2 लाइन में लगना पड़ता है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको जिप्सी अगर शेयरिंग पे नहीं मिली है तो आप बाइसन लॉज जब जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो शेयरिंग पे आपकी जिप्सी ढूंढते हैं कि उन्हें कोई पार्टनर मिल जाए जो हमारे साथ शेयरिंग पे चल सके। तो आपसे आके पूछेंगे, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार बाइसन लॉज पे चले जाओ, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा शेयरिंग के लिए, ठीक है। तो जो जिप्सी से पॉइंट कवर हुए थे वो हुए थे धूपगढ़, जो सबसे इम्पोर्टेंट था सनसेट, जहाँ का सनसेट वाकई बहुत सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर होता है, देखने लायक होता है। दूसरा है रीचगढ़ और इको पॉइंट। तो ये 3 चीज़ हो गई, धूपगढ़, रीचगढ़, इको पॉइंट, पी फॉल और ग्रीन वैली। ये 5 जगह हैं जहाँ पे आप जिप्सी से जाओगे। आप खुद की गाड़ी से वहाँ पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने शेयरिंग में लिया है तो आपका एक लोग का पड़ जाएगा 1600 रुपये। आप 2 अगर फैमिली हो तो 1600 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो है क्या बोलते हैं, टिकट्स लेने के बाद आपको टिकट लेते आपको टाइम ठीक ठाक हो जाता है। फिर वो आपको आसपास के एरियाज़ घुमाते हैं, आपको वो लंच टाइम देते हैं, लंच ब्रेक। वहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। वहाँ पे जिप लाइनर होता है, पैरासेलिंग होती है, बोटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि हम 7 को पहुँच गए थे। हमारे पास 8 टाइम था, 9 टाइम था और 10 टाइम था क्योंकि 11 को हमारी ट्रेन थी, वो भी शाम को, ठीक है। हमें 12 को गोरखपुर वापस पहुंचना था। तो अगर आप पचमढ़ी का प्लान बना रहे हो तो आप जिस दिन पहुंचो उस दिन से अगले 2 दिन तक बहुत है आपके लिए घूमने के लिए। 2 दिन से ज़्यादा वहाँ पे कुछ भी नहीं है घूमने के लिए। हाँ, अगर आपको वो जगह बहुत सुंदर लगे, आप वहाँ रुकना चाहो, वो एक अलग बात है, लेकिन 2 दिन में आप पूरा पचमढ़ी आराम से कवर कर लोगे एंड आप सब कुछ घूम लोगे। तो हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया था। 1 दिन क्या, आप 1.5 दिन कह सकते हो, 1.5 दिन हमारा एक्स्ट्रा हो गया था। तो मैंने बताया था मेरा वुडलैंड मेरा वो था, होटल था, लेकिन हमने एक लास्ट डे का यानी 10 तारीख का हमने कहीं और कराया था। लेकिन हमने फिर सोचा कि वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा जो होटल था वहाँ से जो मार्केट का डिस्टेंस था वो लगभग 2 किलोमीटर था और बहुत ही अच्छी जगह पे था। वहाँ पे बहुत सारे होटल हैं। अगर आप देखोगे पचमढ़ी मार्केट के पास तो आपको बहुत सारे होटल बहुत ही अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि उस होटल में जाने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग 1 दिन यहीं पे हम लोगों ने स्टेंड करा लिया। तो जो हमने कराया उसका हमें शायद 2500 रुपये देना पड़ा था उस रूम का। एंड क्योंकि हमने जो पहले एक होटल करा रखा था उसका पैसा हमें रिफ़ंड नहीं आया, क्योंकि आपको 2 दिन पहले कैंसिल करना पड़ता था। हम लोगों ने 1 दिन पहले कैंसिल किया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। पचमढ़ी पूरा कवर करने के लिए 2 दिन बहुत है आपके पास। 2 दिन में आप पूरा घूम सकते हो। एंड आपको रेस्टोरेंट वहाँ पे अच्छी हैं, ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है, आप नेचर से खुद को बहुत कनेक्ट फील करोगे। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। और हम जून में गए थे, जून में जाने के बावजूद भी वहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं थी। मतलब धूप था, धूप हल्का हल्का मीठा मीठा धूप था, लेकिन उस धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह थी। तो आप एक बार जो है ज़रूर जाओ, पचमढ़ी घूमो एंड आपको अच्छा लगेगा। और वहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो लोग देखने चाहते हैं, जो मैंने आपको 10 पॉइंट बताए, 5 जो आप 2 व्हीलर से जा सकते हो एंड 5 जो आपको जिप्सी से जाना है, ठीक है। वहाँ पे
ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। एंड ज़्यादातर लोग यही सारी चीज़ें वहाँ पे देखने जाते हैं। और मुझे पर्सनली पचमढ़ी बहुत अच्छी जगह लगी एंड मैंने अपने हस्बैंड से बोला भी कि हम एक बार वहाँ फिर चलेंगे एंड इस बार हम बच्चों को लेके जाएंगे। तो ये है पूरी जानकारी, जितना मुझसे हो पाया मैंने आपको दे दिया है। एंड चलिए फिर आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।